जय मां लक्ष्मी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छिपकली का घर में होना शुभ होता है या अशुभ। यह एक बड़ा रहस्य है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। छिपकली कोई मामूली जीव नहीं है। यह अपने साथ कई गुप्त संकेत लेकर आती है। अगर आपके घर के मंदिर या तुलसी के पास छिपकली दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बदलने का समय आ चुका है। यह छोटी सी दिखने वाली छिपकली आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। अब बात करते हैं अलग अलग रंगों की छिपकलियों की। हर रंग की छिपकली अपने अलग संकेत देती है। काली छिपकली अगर आपके घर के किसी कोने में दिख जाए तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। वहीं अगर बार बार कई छिपकलियां दिखने लगे तो समझ जाएं कि कोई गुप्त संदेश आपको मिल रहा है। इस संकेत को नजरअंदाज ना करें। छिपकलियां हर किसी के घर में होती हैं, फिर चाहे वह मुकेश अंबानी हो, बिरला हो या टाटा। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर छिपकली घर में क्यों आती है? क्या यह कोई सामान्य जीव है या फिर इसके आने के पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत छिपा होता है? क्या यह हमारे घर में सिर्फ कीड़ों को खाने आती है या फिर यह कोई ऊपरी शक्ति का संदेश लेकर आती है? यह एक रहस्यमय बात है जिसे आज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। तो भक्तों, अगर आपको अपने घर में कई छिपकलियां एक साथ दिखने लगे तो इसे हल्के में ना लें। यह संकेत आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। भक्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको ऐसी गुप्त जानकारी मिलने वाली है जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा देना ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल डेली वास्तु को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नंबर 1, भक्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि छिपकलियां माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन अगर काले रंग की छिपकली आपके घर में दिखाई दे तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। यह दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का संकेत मानी जाती है। अगर आपके घर में काली छिपकली नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमा चुकी हैं। यह घर में अशुभ घटनाओं, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह को जन्म दे सकती है। इसलिए इसे हल्के में ना लें और तुरंत इसे घर से बाहर निकाल दें। कहा जाता है कि काली छिपकलियां अलक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, यानी वे दुर्भाग्य और गरीबी को अपने साथ लेकर चलती हैं। जिस घर में यह अधिक संख्या में दिखने लगे वहां धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगती हैं। दुख, दर्द, पीड़ा और यहां तक कि किसी भूत, प्रेत या नकारात्मक आत्मा का साया भी घर पर पड़ सकता है। अगर आपको लगातार काली छिपकलियां दिख रही हैं तो यह एक बड़ा संकेत है कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति मौजूद हो सकती है। इसे अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगर काली छिपकली किसी व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति पर किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर उसके जीवन में किसी बड़े संकट का समय शुरू हो चुका है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि अगर किसी के ऊपर काली छिपकली गिर जाए तो अगले कुछ सालों में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत शुद्ध गंगा जल से स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें या फिर किसी भी पवित्र नदी में 7 बार डुबकी लगाएं। ऐसा करने से मृत्यु योग टल सकता है और आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो भक्तों, अगर आपके घर में काली छिपकलियां दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत घर की साफ सफाई करें, पूजा पाठ करें और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हवन यज्ञ करवाएं। याद रखें, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर गहरा असर डाल सकती है
और यही रहस्य हमें प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में बताए गए हैं। इस जानकारी को गंभीरता से लें और सावधान रहें। नंबर भक्तों, अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे हल्के में ना लें। यह कोई आम संकेत नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रंग की छिपकलियां सूर्य के कमजोर होने का भी संकेत देती हैं, और अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो दुर्भाग्य आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह एक गंभीर चेतावनी होती है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं है और आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। घर में लाल छिपकलियों का होना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है। अगर आपको यह कभी भी दिख जाए तो बिना देर किए इसे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन याद रहे इसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि यह छिपकलियां सीधे आपके पूर्वजों से जुड़ी होती हैं और इन्हें चोट पहुंचाने का मतलब है अपने पूर्वजों का अपमान करना, जो आपके जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि अगर हल्के लाल रंग की छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो तुरंत अपने पूर्वजों से क्षमा मांग लें। यह संकेत होता है कि वे आपसे नाराज हैं, और अगर आपने उन्हें मनाने के लिए कुछ नहीं किया तो आपका जीवन बर्बादी की ओर जा सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत शुद्धता के लिए सोने के पानी से स्नान करें या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से उपाय करवाएं, ताकि आपके पूर्वज शांत हो सके और आपके जीवन से संकट टल जाए। याद रखें, पूर्वजों का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वे खुश होते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहती है, लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं तो दुर्भाग्य और बर्बादी हमारे कदमों को घेर लेते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकलियां दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत उनके प्रसन्न करने के उपाय करें। अपने घर में पूजा पाठ करवाएं, पितरों का तर्पण करें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वज आपसे और अधिक रुष्ट हो जाएं। तो भक्तों, अगर आपको ऐसी छिपकलियां दिखे तो सतर्क हो जाएं और अपने पूर्वजों की कृपा पाने के लिए सही कदम उठाएं। यह संकेत आपको एक बड़े संकट से बचा सकता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। नंबर 3, भक्तों, अगर आपको कभी भी चितकबरी छिपकली दिख जाए तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह कोई सामान्य संकेत नहीं होता, बल्कि यह इस बात का इशारा है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है। जी हां, ऐसी छिपकलियों का सीधा संबंध तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से होता है। जिस घर में यह दिखाई देती हैं, वहां किसी न किसी की बुरी नजर जरूर होती है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। अगर आपने इसे समय रहते नजरअंदाज कर दिया तो यह आपके जीवन को बर्बाद करने में देर नहीं लगाएगा। चितकबरी छिपकली का घर में होना इस बात का संकेत होता है कि वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का माहौल शुद्ध और सकारात्मक बना रहे तो ऐसी छिपकलियों को तुरंत घर से निकाल दें, लेकिन ध्यान रहे इन्हें नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपसे जरा भी गलती हुई तो सारी नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ सकती हैं और आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। एक बार यह ऊपरी ताकतें किसी के शरीर में आ जाएं तो उन्हें निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें और सोच समझकर कदम उठाएं। अगर किसी कारणवश ऐसी छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो तुरंत नहा लें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भूत प्रेत या बुरी आत्माएं आपके अंदर आ सकती हैं और फिर आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। ऐसी छिपकलियों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि यह संकेत देती हैं कि आपके घर पर किसी ने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया है। अगर आप अपने घर को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़क दें। इससे बुरी शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से हवन पूजन करें ताकि घर में पवित्रता बनी रहे और कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके। तो भक्तों, अगर आपको चितकबरी छिपकलियां दिखे तो सतर्क हो जाएं और तुरंत सही उपाय करें। यह छोटी सी दिखने वाली छिपकली आपके जीवन में बड़ा तूफान ला सकती है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। अपने घर को सुरक्षित रखें और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उचित उपाय करते रहें। नंबर 4,
भक्तों, अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियां दिखाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होने का समय आ गया है। यह कोई आम संकेत नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का प्रतीक है। भूरे रंग की छिपकलियां इस बात का संकेत देती हैं कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्थायी रूप से निवास कर रही हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में सुख समृद्धि बहुत जल्द दस्तक देने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हर ओर खुशहाली का माहौल बनेगा। अगर आपको त्योहार के दिन भूरे रंग की छिपकली दिख जाए तो समझ लीजिए कि यह माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद है। यह इस बात का संकेत है कि आप बहुत जल्द मालामाल होने वाले हैं और आपका भाग्य चमकने वाला है। यह शुभ संकेत आपकी तरक्की और सफलता का द्वार खोल सकता है। लेकिन याद रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए अपने पुण्य कर्मों को जारी रखें, पूजा पाठ करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अब बात करते हैं सबसे खास संकेत की। अगर भूरे रंग की छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो इसे किसी भी हाल में नकारात्मक ना मानें, बल्कि इसे सौभाग्य का सबसे बड़ा संकेत समझें। क्योंकि भूरे रंग की छिपकलियां जिस व्यक्ति के ऊपर गिरती हैं, उसकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। यह संकेत है कि बहुत जल्द आपको धन लाभ होने वाला है और आप सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाए तो सोने का पानी अपने शरीर पर छिड़क लें, जिससे आपके ऊपर और भी अधिक धन की वर्षा हो सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, चाहे कोई भी छिपकली शरीर पर गिरे, गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बल मिलता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन को हर तरह की बुरी नजर और बाधाओं से बचाए रखेगा और आपको निरंतर समृद्धि की ओर ले जाएगा। तो भक्तों, अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियां दिखे तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत का सितारा बुलंद हो चुका है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। इसलिए खुश रहें, अच्छे कार्य करें और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। भक्तों, अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियां दिखाई दें तो यह समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी खुद आपके घर में वास कर रही हैं और जल्द ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने वाली है। यह एक बेहद शुभ संकेत होता है, लेकिन इस आशीर्वाद को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर गलती से भी आपने इन छिपकलियों को कोई नुकसान पहुंचा दिया या इन्हें चोट लगा दी तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है और इसका असर सीधा आपकी किस्मत पर पड़ता है। हो सकता है कि अचानक आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगे, परिवार में कलह बढ़ जाए और आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इन छिपकलियों का सम्मान करें और इनसे कोई भी गलती ना करें। अगर आपको मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि माता लक्ष्मी स्वयं वहां विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत कुमकुम और अक्षत चावल का छिड़काव करना चाहिए और शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा और अधिक बढ़ती है और आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और उसमें छिपकली का वास हो या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इसे अति मंगलकारी और विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में स्थायी रूप से बैठ चुकी हैं और आपकी गरीबी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। जिस घर में तुलसी के पौधे के पास छिपकलियां दिखाई देती हैं, वहां कभी भी दरिद्रता नहीं टिकती, क्योंकि यह संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी खुद वहां विश्राम कर रही हैं। तो भक्तों, अगर आपको भूरे रंग की छिपकलियां दिखे तो इसे शुभ संकेत मानें और इन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से बचें। इन्हें देखकर घबराने के बजाय माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें और उनकी कृपा बनाए रखने के लिए घर में साफ सफाई और सकारात्मकता बनाए रखें। यह छोटा सा संकेत आपकी किस्मत को बदल सकता है और आपको अपार धन, सुख और समृद्धि का वरदान दे सकता है। भक्तों, छिपकलियों के रंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन जगहों पर छिपकली का मिलना शुभ माना जाता है और किन जगहों पर मिलना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के कमरे में काली छिपकली मिलती है
तो यह माना जाता है कि आपका धन धीरे धीरे कम हो रहा है, या जो आपके घर में किसी ने काला जाला जादू कर दिया है। भूत प्रेत, यदि आपके घर में कोई भी रहता है तो वह धीरे धीरे सभी नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की ओर बुला रहा है, खींच रहा है। अब आपके घर में कंगाली, गरीबी, भयंकर पितृदोष लगा सकता है। कमरे में काली छिपकली मिलना अशुभ माना जाता है। यदि पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली दिख जाए तो समझो तलाक हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। और जब भी आपके कमरे में ऐसी छिपकली मिले, इसे तुरंत ही भगा दें, लेकिन ध्यान रहे इन्हें कोई भी चोट न पहुंचे, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। भक्तों, दूसरी जगह है ईंटों के नीचे। अगर आपको अपने घर में ईंटों के अंदर से छिपकली निकलती दिखे तो समझ जाइए कि आपके घर में राहु केतु का वास है। राहु केतु आपको पल पल परेशान कर सकते हैं, कोई हानि या चोट दे सकते हैं। अक्सर लोग राहु केतु को हल्के में ले लेते हैं। शनिदेव तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, जिससे व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राहु केतु की मार जब आदमी झेल है तो गरीब नहीं होता, फकीर हो जाता है, शरीर कौड़ी जैसा हो जाता है। अस्पताल में इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं रहते। इसलिए वक्त रहते राहु केतु को प्रसन्न करने में लग जाएं। खासकर काली छिपकली राहु केतु से संबंधित होती है, राहु का प्रतीक मानी जाती है। काली छिपकली आपको 100 या 200 घरों में से एक मकान में ही मिलती है, जो कि सीधे तौर पर उसको बर्बाद करने आती है। मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है, इसीलिए राहु केतु भी अपनी चाल सीधे तौर पर चलते हैं, ताकि उसे दंड मिल सके, सजा मिल सके, और वह उसे संकेत देते हैं कि अब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। इसीलिए राहु केतु अपना प्रतीक भेजते हैं। काली छिपकली जो आपको बताती है अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि राहु केतु प्रसन्न हो जाए तो गरीबी छू मंत्र गायब हो जाती है, व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है, करोड़पति, धनवान, लखपति बन जाता है। छोटा सा उपाय है, दोपहर में 12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु केतु सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। किसी भी काली बिल्ली को दूध पिलाएं और उस दूध में चुटकी भर काले तिल डाल दें। याद रहे, काली बिल्ली को ही दूध पिलाना है। ऐसा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को भोजन कराने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। यह सब दोपहर में ही करना है। दोपहर के समय भी आप काली गाय को भोजन भी करा सकते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। राहु प्रसन्न होते हैं और गरीबी छू मंत्र से गायब होने लगती है। लेकिन सबसे उत्तम उपाय काली बिल्ली को दूध पिलाना ही माना जाता है। आप चाहे तो अपने घर में किसी कोने में दूध रख दें, जहां बिल्ली आती जाती हो, तो वहां से भी बिल्ली अपना भोजन ले लेती है और दूध पी जाती है। इससे राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में खुशियां भी लौट आती हैं। भक्तों, छिपकली जिनकी पूंछ कटी होती है,